रूस ने यह साफ कर दिया है कि अभी तक अमेरिका के साथ यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हो पाया है। यह बयान उस 5 घंटे की लंबी बैठक के बाद दिया गया जो मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के खास प्रतिनिधियों के बीच हुई। इस बैठक से दुनिया भर में ये उम्मीद जगी थी कि शायद पहली बार युद्ध को खत्म करने की कोई ठोस कोशिश सामने आई, लेकिन बैठक के बाद रूसी अधिकारियों ने कहा कि अभी किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है, बातचीत जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कई बार ये बात कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करना उसकी सबसे बड़ी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। ट्रंप ये भी कहते रहे हैं कि ये मसला इतना पेचीदा है कि अब तक इसका हल किसी से नहीं निकल पाया। इस बार ट्रंप ने अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को मॉस्को भेजा था ताकि रूस से सीधे बातचीत की जा सके। ये बातचीत आधी रात से भी आगे तक चली, लेकिन आखिर में रूस ने कहा कि उसके और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बरकरार है। बैठक के बाद पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने मीडिया से कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की तरफ से आए कुछ प्रस्ताव पुतिन को पसंद नहीं आए, कुछ मसलों पर रूस ने साफ इनकार कर दिया और कई मुद्दों पर और चर्चा की जरूरत है। उशाकोव के मुताबिक बातचीत रचनात्मक रही, यानी माहौल खराब नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं कि समझौते का कोई रास्ता निकल सके। उन्होंने ये भी बताया कि अभी निकट भविष्य में ट्रंप और पुतिन की सीधी मुलाकात की कोई योजना नहीं है। यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करते हुए उशाकोव ने कहा कि बातचीत का बड़ा हिस्सा टेरिटोरियल प्रॉब्लम यानी क्षेत्रीय विवाद पर केंद्रित रहा। यह रूस का वो शब्द है जिसका मतलब है डोनबास पर रूस के दावे। रूस कहता है कि पूरा डोनबास उसका हिस्सा है, जबकि यूक्रेन अभी भी लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण रखे हुए है। दुनिया के लगभग सभी मुल्क डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। बातचीत में अमेरिका ने कुछ ड्राफ्ट प्रस्ताव दिए जिनमें कुछ रूस को ठीक लगे, लेकिन कई बिंदु ऐसे थे जिन्हें रूस ने काबिले कबूल नहीं माना। उशाकोव ने कहा कि विटकॉफ बातचीत के बाद सीधे अमेरिकी दूतावास गए ताकि व्हाइट हाउस को पूरी रिपोर्ट भेजी जा सके। यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत बहुत उच्च स्तर पर और बहुत गोपनीय ढंग से चल रही है। हालांकि रूस ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण संदेश पुतिन की तरफ से ट्रंप के लिए भेजे गए हैं, लेकिन इन संदेशों की जानकारी मीडिया के सामने साझा नहीं की जाएगी। वहीं वॉशिंगटन में ट्रंप ने इस बातचीत पर कहा कि हमारे लोग रूस में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मसला हल हो जाए। ट्रंप ने युद्ध में होने वाली मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने 25,000 से 30,000 लोग मर रहे हैं, जो बेहद दर्दनाक स्थिति है। उनकी इस टिप्पणी ने युद्ध की भयावहता को और उजागर किया है। यूक्रेन पर रूस ने फरवरी 2022 में हमला किया था। यह हमला दुनिया के लिए शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट बन गया। अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि रूस ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है। इस माहौल में कुछ समय पहले अमेरिका के 28 प्रस्तावों का एक ड्राफ्ट लीक हुआ था, जिसमें रूस की कई मांगों को ध्यान में रखकर शांति योजना बनाने की कोशिश की गई थी। ये ड्राफ्ट यूरोपीय देशों और यूक्रेन दोनों को परेशान कर गया। उन्हें लगा कि अमेरिका कहीं रूस के दबाव में ना आ जाए, इसलिए यूरोपीय देशों ने एक काउंटर प्रपोजल बनाया और जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर एक नया अपडेटेड पीस फ्रेमवर्क तैयार किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आयरलैंड की राजधानी डबलिन में कहा कि ये पूरी प्रक्रिया मॉस्को की बातचीत पर टिकी है। उन्होंने ये चिंता भी व्यक्त की कि अमेरिका कहीं इस प्रक्रिया से अपना दिलचस्पी ना खो दे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आसान हल तो मिलना नहीं है, मगर यह जरूरी है कि सब कुछ खुलकर और ईमानदारी से हो। उनके इन शब्दों में जो डर झलक रहा था वो इस बात का संकेत था कि यूक्रेन को लगता है कि कहीं बड़ी ताकतें उसके भविष्य का फैसला उसकी गैर मौजूदगी में ना कर दें। बातचीत के ठीक पहले पुतिन ने एक कड़ा बयान भी दिया था कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप ने रूस पर युद्ध थोप दिया तो वो इतना तेजी से खत्म होगा कि बाद में रूस के पास बात करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। ये बयान यूरोप के लिए एक सीधी धमकी माना गया। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने काला सागर में रूस की शैडो फ्लीट यानी उस जहाजों पर ड्रोन से हमला जारी रखा जो रूस अपने तेल निर्यात के लिए छुपकर इस्तेमाल करता है, तो रूस यूक्रेन का समुद्र से संपर्क ही काट देगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने जवाब में कहा कि इसे साफ साबित होता है कि पुतिन सच्चे दिल से युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। पूरी बातचीत और उसके परिणाम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि यूक्रेन युद्ध का हल अभी बहुत दूर है। रूस और अमेरिका दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। रूस चाहता है कि उसकी टेरिटोरियल सिक्योरिटी यानी क्षेत्रीय सुरक्षा के दावों को मान लिया जाए। अमेरिका और यूरोप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यूक्रेन का कहना है कि उसके बिना कोई शांति समझौता उसके खिलाफ धोखा होगा। युद्ध जारी है, मौतें बढ़ रही हैं। दुनिया अभी तक एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सुलह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन कोई वास्तविक समझौता सामने नहीं आ रहा है।
ये जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं बल्कि राजनीति, ताकत, ईगो, मतलब परस्ती और गहरे अविश्वास की जंग बन चुकी है। मॉस्को की 5 घंटे की बैठक के बाद यह साफ है कि शांति का रास्ता लंबा है, मुश्किल और बहुत धुंधला। दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या कभी रूस और अमेरिका सच में एक साझा समाधान पर पहुंच पाएंगे या ये जंग इसी तरह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। दुनिया के लगभग सभी मुल्क डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। बातचीत में अमेरिका ने कुछ ड्राफ्ट प्रस्ताव दिए जिनमें कुछ रूस को ठीक लगे, लेकिन कई बिंदु ऐसे थे जिन्हें रूस ने काबिले कबूल नहीं माना। उशाकोव ने कहा कि विटकॉफ बातचीत के बाद सीधे अमेरिकी दूतावास गए ताकि व्हाइट हाउस को पूरी रिपोर्ट भेजी जा सके। यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत बहुत उच्च स्तर पर और बहुत गोपनीय ढंग से चल रही है। हालांकि रूस ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण संदेश पुतिन की तरफ से ट्रंप के लिए भेजे गए हैं, लेकिन इन संदेशों की जानकारी मीडिया के सामने साझा नहीं की जाएगी। वहीं वॉशिंगटन में ट्रंप ने इस बातचीत पर कहा कि हमारे लोग रूस में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मसला हल हो जाए। ट्रंप ने युद्ध में होने वाली मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने 25,000 से 30,000 लोग मर रहे हैं, जो बेहद दर्दनाक स्थिति है। उनकी इस टिप्पणी ने युद्ध की भयावहता को और उजागर किया है। यूक्रेन पर रूस ने फरवरी 2022 में हमला किया था। यह हमला दुनिया के लिए शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट बन गया। अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि रूस ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है। इस माहौल में कुछ समय पहले अमेरिका के 28 प्रस्तावों का एक ड्राफ्ट लीक हुआ था, जिसमें रूस की कई मांगों को ध्यान में रखकर शांति योजना बनाने की कोशिश की गई थी। ये ड्राफ्ट यूरोपीय देशों और यूक्रेन दोनों को परेशान कर गया। उन्हें लगा कि अमेरिका कहीं रूस के दबाव में ना आ जाए, इसलिए यूरोपीय देशों ने एक काउंटर प्रपोजल बनाया और जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर एक नया अपडेटेड पीस फ्रेमवर्क तैयार किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आयरलैंड की राजधानी डबलिन में कहा कि ये पूरी प्रक्रिया मॉस्को की बातचीत पर टिकी है। उन्होंने ये चिंता भी व्यक्त की कि अमेरिका कहीं इस प्रक्रिया से अपना दिलचस्पी ना खो दे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आसान हल तो मिलना नहीं है, मगर यह जरूरी है कि सब कुछ खुलकर और ईमानदारी से हो। उनके इन शब्दों में जो डर झलक रहा था वो इस बात का संकेत था कि यूक्रेन को लगता है कि कहीं बड़ी ताकतें उसके भविष्य का फैसला उसकी गैर मौजूदगी में ना कर दे। बातचीत के ठीक पहले पुतिन ने एक कड़ा बयान भी दिया था कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप ने रूस पर युद्ध थोप दिया तो वो इतना तेजी से खत्म होगा कि बाद में रूस के पास बात करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। ये बयान यूरोप के लिए एक सीधी धमकी माना गया। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने काला सागर में रूस की शैडो फ्लीट यानी उस जहाजों पर ड्रोन से हमला जारी रखा जो रूस अपने तेल निर्यात के लिए छुपकर इस्तेमाल करता है, तो रूस यूक्रेन का समुद्र से संपर्क ही काट देगा। यूक्रेन का कहना है कि उसके बिना कोई शांति समझौता उसके खिलाफ धोखा होगा। युद्ध जारी है, मौतें बढ़ रही हैं। दुनिया अभी तक एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सुलह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन कोई वास्तविक समझौता सामने नहीं आ रहा है। ये जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं बल्कि राजनीति, ताकत, ईगो, मतलब परस्ती और गहरे अविश्वास की जंग बन चुकी है।